औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुमहु। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसान के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्ज खोल कर दिखला देने वाली है। तो आइए आज रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ने की फ़जीलत, कुरान की फ़जीलत हम जानें। पहले 2 दिनों से हम सुन चुके हैं कि रमज़ान का महीने की फ़जीलत और रोज़े की फ़जीलत हम सुन चुके हैं। बेशक रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और इसी रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ है और कुरान का रमज़ान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि शहरु रमज़ान शहरुल कुरान कहा गया। इस रमज़ान महीने में ही कुरान नाजिल हुई, इसीलिए इस महीने को इतनी इज्जत मिली, इतनी फजीलत है इस महीने की। अब कुरान के बारे में हम चंद बातें सुने। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो 1400 साल से लेकर आज तक एक हुर्फ भी बदला नहीं और बदलने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लिए है और एक एक हुर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां अल्लाह ताला हमें देने वाला है। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में पहली आयत में ही फरमा दिए, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये सरासर हिदायत वाली है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, सरासर हिदायत वाली है। और किसके लिए? जो मुत्तकी लोग होते हैं और परहेजगार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सरासर हिदायत वाली है। और सहाबा कराम तो जब भी रमज़ान का महीना आया तो क्या है, हदीस को बाजू रख देते थे और कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। और कोई पूछते तो कहते कि ये कुरान का महीना है, बस मुझे कुरान पढ़ने दो, अल्लाह से कलाम करने दो, अल्लाह की बातें सुनने दो, आखिर अल्लाह ताला कुरान में मुझसे क्या कह रहा है मुझे समझने दो, इस तरह जवाब देते थे। तो हमें भी ये करना चाहिए कि कुरान को ज़्यादा हम तिलावत करना, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है, उसमें क्या हिदायत दिए, उस हिदायत को पाकर हम भी मुत्तकी और परहेजगार बन सकें। सहाबा कराम तो रोज़ों में, यानी कि रमज़ान के महीने में रोज़ों में रहकर सारी इबादतें एक तरफ, कुरान की तिलावत एक तरफ, तो इतनी अहमियत देते थे कुरान को, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला देखिए हमें दुनिया में भेजकर खाली नहीं छोड़े, हमारे साथ एक टीचर को भेजे, एक उस्ताद को भेजे, वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ एक किताब को भेजे जो है कुरान मजीद, जो सरासर हिदायत वाली है। तो इतने सब हमारे लिए भेजे कि इंसान को अक्ल भी दिए समझने की। तो हमें ये सोचना कि हम दुनिया में किस लिए आए, अल्लाह ताला किस लिए पैगंबर भेजे, किस लिए आसमानी किताबें भेजे, आखिर हमसे क्या करवाने के लिए इस दुनिया में भेजे, ये सोचना है हमें अक्ल से काम लेना है और इस कुरान में क्या है हमें समझना है, और जो भी समझे वो दूसरों को पहुंचाना ही हमारा काम है। और एक हदीस में आता है, एक सहाबी आकर कहे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कुरान कितने दिन में मुकम्मल करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिनों में। और वो मैं और भी पढ़ने की सकत रखता हूँ, कितने दिन में? 25 दिनों में पढ़ो, और भी कम करो ना, मैं और भी पढ़ने की ताकत रखता हूँ, 20 दिन। इसी तरह वो सहाबी पूछते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए, 15, 10, 7 और आखिरी में 3 दिन। 3 दिन में ये कुरान खत्म करो, इससे कम नहीं, क्योंकि तुम्हें कुरान समझकर पढ़ना है। अगर इतने जल्दी जल्दी पढ़ दोगे तो क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बस 3 दिन में ये कुरान खत्म करो। साहबा कराम 3 दिन में तीन दिन में कुरान ऐसा मुकम्मल किया करते थे। और जबकि जो भी औरतें रहती थी घर में,
जब कुछ पकाया करती थी, चूल्हे कने बैठ के रहते, 2-3 घंटे तो भी गुजर जाते उन लोगों को कुछ पकाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो क्या है, काम करते करते 2-3 पारे पढ़ देते थे वो लोग, ऐसा उनका दिन गुजारते थे। और देखिए, कुरान को पढ़ने का अजर अलग, और उसे खोलकर तर्जुमा तफसीर के साथ समझकर पढ़ना एक और अलग अजर का इजाफा है। देखिए, पढ़ने का अजर एक है, लेकिन उसको समझकर पढ़ने का डबल इजाफा। और अमल करना असल मकसद है हमारा, उसके ऊपर अमल करना असल मकसद है, और उसे आगे पहुंचाना एक असल जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी की अदायगी है, ये हमारे ऊपर फर्ज है। जो अंबिया भी इसीलिए आए कि उस कुरान को, यानी कि उस किताब को, यानी कि अल्लाह के तौहीद को दावत देने के लिए आए। और जो मुसलमान हैं, जो मोमिन होते हैं, वो हर वक्त यही फिक्र में रहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी से कहीं मैं गाफिल ना हो जाऊं, हर वक्त मेरी जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊं, क्योंकि अल्लाह के सामने कल जाकर मुझे जवाब देना है, उसके सामने खड़े होना है। तो अल्लाह मुझे मायूस ना हो, मैं मुझसे मुझसे राजी हो जाए, यही फिक्र में मोमिन रहता है। तो हमें भी चाहिए कि हर वक्त कुरान पढ़ते रहें, उसे समझते रहें, और जो भी बात हम समझे वो दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते रहें। और रमज़ान में ख़ास करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन को कुरान पढ़कर सुनाते थे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया करते थे। तो देखिए कितनी अहमियत है, कम से कम ये कुरान तो भी पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए, दुनिया में हमारा आने का मकसद क्या है? 8 सवाल के लिए दुनिया ये बनी है, सिर्फ 8 सवाल के लिए। इसके जवाब भी हमें पता है। और ये 8 सवाल भी हमें पता है और उसके जवाब भी हमें पता है। तो क्या है, अगर ये जवाब हमें मालूम होकर भी हम नहीं दे सके अल्लाह के यहाँ, तो ये फिर हम फेल हो जाएंगे और दोबारा हमें मौका भी नहीं मिलेगा। देखिए, जब अल्लाह के पास जाता है बंदा, जो भी गुनहगार है, जो भी उस अमल नहीं करता, वो जाके पूछता है, अल्लाह थोड़ी मोहल्लत दे, एक बार दुनिया में भेज, मैं वो अहकाम जो भी तूने बताए है वो करके आ, तुम बोल के बोले तो अल्लाह ताला भेजता? हरगिज नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात कहती हूँ, अगर कोई एग्जाम है, कोई 10th क्लास एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम है, पेपर लीक हो गया, लीक होने के बावजूद भी एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सके, फेल हो गए, तो फिर क्या उसे दोबारा मौका देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो देखिए, वो 8 सवाल क्या है और उसके जवाब क्या है, हम एक बार उसके तरफ नजर डालते हैं। मरने के बाद ही फौरन खबर में 3 सवाल किए जाते हैं। मुनकर नकीर आ जाते हैं, साथ ही सवाल पूछते। पहला सवाल होता है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कौन है तेरा रब? किसकी इबादत करके आया तू दुनिया में? अल्लाह की या फिर और किसकी? तेरा रब कौन है बोल के एक सवाल जब करते, तो हमें ये कहना चाहिए कि मेरा रब अल्लाह है। और दूसरा सवाल ये, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? कौन सी दीन पे तू चल के आया? इस्लाम पे चला या फिर तेरी मनमानी करके आया? तो फिर हमें इसका जवाब देना चाहिए, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा सवाल है, मन नबियु का, तेरा नबी कौन है? मेरा नबी, मेरे नबी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कहते, ये सवाल के जवाब तो हम अब सुन चुके, हमें आ गए। जो नहीं मालूम है, जो मालूम है उनको भी मालूम, जो नहीं मालूम है उन वो लोग को भी अब, जो भी सुने अब मालूम हो गया। तो क्या है, क्या इसके जवाब हम उस दिन दे पाएंगे? जो अमल करेंगे इस पर वही दे पाएंगे, वरना जो मालूम होकर भी इसके आंसर उस दिन नहीं दे पाएंगे। और फिर आखिरत में 5 सवाल अल्लाह ताला पूछेगा, और उस 5 सवाल के आंसर्स दिए बगैर कोई भी वहां से हलेगा नहीं। एक सवाल वो है, पहला सवाल, जिंदगी तूने कहाँ गुजारी? तेरी जिंदगी में तू क्या क्या करिया? हलाल में गुजारी या हराम में गुजारी? और दूसरा सवाल, जवानी कहाँ गुजारी? देखिए, जिंदगी अलग, फिर जिंदगी में जवानी अलग सवाल, क्योंकि जवानी इतना अहम अहम होता है कि जवानी में कुछ भी कर सकते, बूढ़ा होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बच्चे हैं जब, जहन भी इतना तेज नहीं रहता, जब जवानी में तेज रहता। देखिए, जन्नत में भी अल्लाह ताला जवानी में बनाकर जन्नत में जन्नत देगा कहते। तो जवानी बहुत अहम है, जवानी का अलग सवाल करेगा अल्लाह ताला।
और तीसरा सवाल है, इल्म कितना हासिल किया। देखिए, इल्म कितना हासिल किया, कौन सा, ये डिग्री, बीडी, एमटेक, बीटेक ये नहीं होता। इल्म, जो इल्म तूने सीखा कुरान का, जो अच्छे कामों का, अच्छे अंदाज का, अच्छे कोई भी इल्म, यानी कि दीन के इल्म तूने कितना सीखा और कितने लोगों को पहुंचाया। और चौथा सवाल, माल कहाँ से कमाया। देखिए, तूने सूद खाया, रिश्वत खाया, हराम खाया, कैसा कमाया तू, हलाल खाया। इसका जरूर सवाल होएगा हमें। अगर कोई भी सूद खाने वाले हो, रिश्वत खाने वाले हो, या फिर कोई भी हराम कमाने वाले हो, तो इससे परहेज करें, सिर्फ हलाल कमाएं, हलाल खाएं, क्योंकि हलाल का ये एक लुक़मा हमें काम आने वाला है। अगर हरामी से हम ये जिस्म को पालेंगे तो ये कल जहन्नुम में जलने वाला है। तो इससे एहतियात रहें। और पांचवा सवाल, कहाँ खर्च किया। देखिए, माल कहाँ खर्च किया, क्या गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में खर्च किया, या फिर फजूल खर्च में बर्बाद किया माल। सूरह हदीद में अल्लाह ताला 11वीं आयत में फरमाते हैं, कौन है जो अल्लाह को खर्ज हसना दे, मैं आखिरत में उसको बड़ा चढ़ा कर देने वाला हूँ। अल्लाह को खर्ज देना कोई मामूली बात, ये जिस्म, ये खाना, ये पीना, ये पैसा, ये पूरा अल्लाह दिए सोच। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम खुद कमाए सो, हम खुद करे सो, कुछ भी नहीं है, सब भी अल्लाह दी सोच। लेकिन अल्लाह ताला फिर क्या पूछ रहा हमसे कि कौन है जो मुझे खर्ज हसना दे, जो मैं उसे बड़ा चढ़ा कर देने वाला हूँ आखिरत के दिन। तो हम ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में अगर हम खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसके बदले में जन्नत देने वाला है। और देखिए, ये 8 सवाल होने के बाद भी अगर सवाल भी मालूम हो गए, अब जवाब भी मालूम हो गए, अगर इसमें फिर फेल हो गए, तो फिर क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदगी देगा? हरगिज नहीं देगा। तो हमें चाहिए कि ये 8 सवाल हम तभी अमल कर सकते हैं जब हम कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान समझ कर पढ़ते हैं। जब कुरान में क्या क्या अहकामात अल्लाह ताला हमको दिए हैं ये हमको मालूम हो जाते हैं, तो तब भी हम अमल कर सकते और दूसरों को पहुंचा सकते। बस कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, कुरान ही पढ़े, इतना पढ़े के वरखें वरखें जैसा जैसा कि वो, देखिए, ज्यादा उसको इस्तेमाल करने से क्या होता है, वरखें भी फट जाते हैं। ऐसा कुरान की तिलावत करें, खूब तिलावत करें और उसको समझने की कोशिश करें। और कुरान पढ़ने से कई फायदे हैं। देखिए, कुरान पढ़ना क्या है, जब कल एक सवाल किया था मैंने, एक मिनट, हाँ, कल एक सवाल किया था मैंने कि अल्लाह को राजी कर, अल्लाह से बात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमाज पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबने सही जवाब दिए, बहुत अच्छा है। जब अल्लाह ताला हमसे बात करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुरान पढ़ना ही ये है कि अल्लाह ताला हमसे कलाम करता है। फिर अल्लाह ताला बोले सो बात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के ये कुरान तैयार करे सो, बोलते ये कुरान में है सो, ये आयता किसके बात है, ये अल्लाह ताला के बात है। तो अल्लाह ताला बात करते रहे तो हमें सुनते हैं, बोले जैसा हमें उसको पढ़ कर रिपीट करते हैं, अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। तो हमारा दिल भी पाक, हमारा जहन भी पाक, हमारी जुबान भी पाक, इतने पाकीज़ा रह के हम जब दुआ करते हैं तो हम जरूर बजरूर हमारी दुआ कबूल होती है। देखिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे, जब भी कोई दिल में इरादा करते थे, एक दफा ऐसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे, पहले पर्दे का हुक्म नहीं था, तो सब लोग ऐसा बैठ के रहते, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला को अच्छा नहीं दिखा। अल्लाह के रसूल से बोले, अल्लाह के रसूल, देखिए यहाँ उम्मत के माएँ बैठी हुई हैं, आपके पास कई लोग मिलने आते हैं, कोई अच्छा हो सकते, बुरा हो सकते, क्यों ना औरतों को हम पर्दे का हुक्म दें। बोल के उमर रज़ी अल्लाह ताला जब सवाल करते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, उन्हें वही आए तक कुछ भी नहीं बोल सकते, तो तब फौरन वही नाजिल होती है औरतों के लिए पर्दा करना बोल के। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक बार क्या करते हैं, जब मुकाम इब्राहिम के पास अगर 2 रकात नमाज पढ़ी जाए तो कितना अच्छा होता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बोलते रहते तो फौरन वही नाजिल हो जाती। और आज भी जो हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, वहां पे 2 रकात नफिल अदा करते हैं। तो देखिए, क्या ऐसा अमल था इनका, जैसे ही दिल में समझते थे वैसा दुआ साथ ही कबूल होती थी।
تو उनके घर जाके जब सहाबा कराम पूछते, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर, ये अब्दुल्ला कौन है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। तो उनको जाके पूछते, तो वो उनके बेटे बोलते अब्दुल्ला, अब्बा जान तो कभी भी, वो जब भी घर में दाखिल होते तो पहले कुरान निकाल कर पढ़ लेते। देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी बाहर से घर में आते तो कुरान खोल के पहले कुरान पढ़ने के बाद जब घर में औलन से बात करते। कितनी अच्छी अदा है। पहले अल्लाह से बात करने के बाद फिर घर में औलन से बात करते हैं। पहले अल्लाह से बात करने के बाद उनसे बात करने के बाद फिर बाहर जाते हैं। तो कितनी अच्छी अदा है, कितनी अच्छी आदत है उनकी। तो फौरन जैसा है दिल में कुछ सोचते हैं तो फौरन वैसा ही अमल यानी कि कबूल हो जाती थी अल्लाह की तरफ से उनकी दुआ। तो देखिए, जब हम भी फर्ज नमाज जब पढ़कर कुरान पढ़ते हैं तो उनके लिए फरिश्ते मुसल्ले से लेकर आसमान तक ठहर जाते हैं और दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इस बंदे को रहमत दे दे, रहमत दे दे, इसकी मगफिरत दे दे, इसको रहमत बरकतें अता कर इसके ऊपर बोल के फरिश्ते दुआ करते रहते। कहाँ से कहाँ तक? मुसल्ले से यानी कि जानिमाज से लेकर आसमान तक। तो देखिए कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि मेरी बहनों, ये इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करके खूब फ़ायदा उठाएं और कम से कम ये कुरान तो हम मुकम्मल करने की कोशिश करें एक प्लानिंग के तहत। देखिए इतने काम में मशरूफ हो गए लोग कि घर में वाले पूरे आज किधर भी बाहर नहीं, सब पूरे बच्चे पूरे घर में है, बहुत काम रह रहा बोल के हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। कम से कम एक प्लानिंग से, जैसा कि रोज एक पारा में कम से कम 25-30 रुकुएं रहती। तो अगर हर नमाज के बाद भी अगर हम 5-6 रुकू पढ़ लिए, हर नमाज के बाद 5-6 रुकू पढ़ लिए तो एक दिन में एक पारा मुकम्मल हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा, कुछ दिन ज़्यादा कुछ दिन कम, इस तरह हम प्लानिंग करके अगर पढ़ेंगे तो ये कुरान तो हमारा मुकम्मल ज़रूर हो जाएगा। और अगर तरावी की इजाज़त भी है तो अगर क्या होता नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। अगर तरावी की भी इजाज़त है तो तरावी में भी एक कुरान हो जा सकती। अगर समात का भी हमारे को कुछ छोड़ने का ये है तो समात में भी एक कुरान हो जाती। तो हम पढ़ भी सकते, नमाज में भी अदा कर सकते कुरान को, और सुनना भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़कर समझने की ज़्यादा कोशिश करें। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम इस रमज़ान के महीने में इस फजीलतों को, इस रहमतों को, इस बरकतों को खूब लूट लें और कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और अल्लाह को खूब याद करें। वो क्या कहता है हम समझें और समझ कर अमल करके दूसरों को बताएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।